डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आपका दोस्त शेख बशीर हाजिर है फिर से। क्लास 8 का जो टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, उसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला है, आज हम उसका इस्तेमाल करना सीखेंगे। उसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो फार्मूला अभी तक हमने सीखी है। पिछले वीडियो में जो हमने सीखा है कि फार्मूला को हम कैसे डिराइव करेंगे। तो ये जो फार्मूला यहाँ पे आप दिख रही है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 होल रेज़ पावर n। दिस इज एक्चुअली द फार्मूला विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एनी अमाउंट। तो अब इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, फाइंड द अमाउंट व्हेन, यानी हमने अमाउंट कैलकुलेट कर रहा है जब आपके पास क्या होगा। जैसे यहाँ पे पहला पार्ट जो है, प्रिंसिपल इज 2400, रेट इज 5% पर एनम, टाइम 2 ईयर्स, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है जिस पे आपने कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, दैट इज 2400, रेट जो है वो 5% पर एनम है, यानी हर साल 1 साल के लिए 5% रेट है। तो टाइम जो है 2 ईयर्स, लेकिन इंटरेस्ट जो कंपाउंड हो रहा है वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, यानी हर साल के आखिर पर इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो फार्मूला है, जो अमाउंट की फार्मूला है हमारे पास, जैसे प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 होल यहाँ पे n, ये स्क्वायर नहीं है, ये यहाँ पे ये n है। लेकिन यहाँ पे अब मैंने स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम जो है वो 2 ईयर्स है। तो यानी n के बदले यहाँ पे 2 है, क्योंकि कंपाउंड एनुअली जो इंटरेस्ट जो कंपाउंड चार्ज होता है वो एनुअली होता है। तो इसलिए 2 ईयर्स में अगर आप एक साल के हिस्से करेंगे तो वो 2 बनेंगे, इसलिए यहाँ पे जो n का वैल्यू है वो 2 रहेगा। तो अब यहाँ पे हम जो p और r के वैल्यूज़ हम इंसर्ट करेंगे, तो आगे फिर हम उससे कैलकुलेट करेंगे। जैसे p का जो वैल्यू है प्रिंसिपल, दैट इज़ 2400, r का जो वैल्यू है दैट इज़ 5। तो इस तरीके से हमने इसमें इंसर्ट वैल्यू किया है। तो अगर फिर भी हम सिंपलीफाई इसको करेंगे, 1 + 5/100 को हम लिख सकते हैं 0.05 होल स्क्वायर। फिर 1 इसको हम फिर भी सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे, इट इज़ 1 + 0.5 को हम लिख सकते हैं 1.05 होल स्क्वायर। अब हमने 1.05 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर का आपको पता ही है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास आएगा 1.1025। तो अब आपने 2400 को 1.1025 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ 2646। तो इस तरीके से जो अमाउंट चार्ज होगा, यानी टोटल अमाउंट जो चार्ज होगा 2400 पर 5% के रेट से पर एनम के हिसाब से 2 साल तक, तो 2646 रुपीज़ वो होगा। तो इस तरीके से अब हम दूसरी एक एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, प्रिंसिपल इज 2400, रेट इज़ 10%, टाइम इज़ 2 ईयर्स, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे अभी जो पहली प्रॉब्लम थी उसमें इंटरेस्ट जो कंपाउंड हो रहा था दैट वाज कंपाउंडेड एनुअली, बट हियर इन दिस प्रॉब्लम द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इट मीन्स इंटरेस्ट रेट तो है 1 साल के लिए 10%, लेकिन इंटरेस्ट जो कंपाउंड हो रहा है, चार्ज हो रहा है, वो हर 6 माह के बाद चार्ज हो रहा है। तो इसलिए इसमें आप खास ख्याल रखिएगा, जो n का वैल्यू यहाँ पे रहेगा, यानी पावर का जो यहाँ पे है, वो 2 साल में आपने देखने हैं कितने 6 महीने बन सकते हैं। 2 साल में 4-6 महीने होंगे, तो इसलिए n का वैल्यू जो यहाँ पे वो 4 रहेगा। और एक बात, ये जो रेट है ऑफ इंटरेस्ट है ये 10% है पर एनम, बट द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, क्योंकि अब हमने हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। ये रेट 1 साल के लिए है, तो 6 महीने के लिए भी इस रेट को हाफ हमने करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल में 6 महीने होते हैं, इसलिए इसको हमने 2 हिस्सों में करना होता है। तो 10% का 5% ही बनेगा। और यहाँ पे जो n है, जैसे मैंने पहले ही आपको कहा है, n जो है यानी पीरियड यानी टाइम इंटरवल जो है वो है 4। अब हम यही वैल्यूज इंसर्ट करेंगे फार्मूला में, तो हम करेंगे कैलकुलेट अब इसका अमाउंट। तो अमाउंट क्या रहेगा, अब जैसे आपने कहा पहले फार्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 रेज़ पावर 2 रेज़ पावर n। तो यहाँ पे है 2400 इंटू 1 + 5/100, क्योंकि अब इंटरेस्ट हमारे पास 5 ही रहा इंटरेस्ट रेट, तो रेज़ पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो 5/100 इट इज़ 1 + 5/100 इज़ 1.0.5। इसी तरीके से इसको जब 1.05 को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो ये आएगा। तो फिर हम इसको 2400 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी विल गेट 2917 + 215। So this is the amount that you have to pay if you take 2400 rupees from a bank at the rate of 10% for 2 years when the compound interest is compounded half yearly. तो
तो इस तरीके से आप जितने भी प्रॉब्लम्स आपके टेक्स्ट बुक में होंगे रिलेटेड टू द कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यू कैन नाउ कैलकुलेट easily, you can now solve easily the problems which are given there in your textbook. Thank you.